ऐसे लोग आपकी बातों को सुनकर दूसरों के सामने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आपकी छवि खराब हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि आप अपने जीवन की निजी बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखें। अपनी तरक्की, अपने प्लान्स, अपनी कमजोरियां और अपने लक्ष्य किसी से साझा न करें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। जब तक आप उन्हें अपने मन की बात नहीं बताएंगे, तब तक उनके पास आपकी बुराई करने का हथियार ही नहीं होगा। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में इसी नीति को अपनाकर अपने सबसे नजदीकी लोगों से भी सीमित बातचीत की और अपनी योजनाओं को गुप्त रखा। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है, तो उसे अपनी जिंदगी की किताब का एक भी पन्ना मत दिखाइए। बस मुस्कुराइए, सामान्य बातचीत करिए और अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। जब लोग यह नहीं जान पाएंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या करने जा रहे हैं, तब वे आपकी तरक्की को रोक भी नहीं पाएंगे। यही चाणक्य की पहली और सबसे शक्तिशाली नीति है। गुप्त रहना ही शक्ति है। नीति 2। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो हर वक्त आपकी तुलना दूसरों से करते हैं। वे जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए सामने वाले की प्रशंसा करते हैं और आपकी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वे उसकी सराहना करने की बजाय यह कह देते हैं कि अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, फलां ने तो इससे भी बेहतर किया था। ऐसे लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक होती है और इनका एक ही उद्देश्य होता है, आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आप अपनी कीमत उन लोगों से पूछें जिन्हें आपकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। जब आप बार बार ऐसे लोगों की राय जानना चाहेंगे, तो वे आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे और धीरे धीरे आप खुद को उनके नजरिए से देखने लगेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और आप हर काम से पहले खुद पर ही शक करने लगेंगे। चाणक्य बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना किसी और से कर रहा है, तो वह व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं, बल्कि आपके आत्मबल को नष्ट करने वाला एक जहरीला तत्व है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है और अगर दूरी मुमकिन न हो तो अपने आप को उनसे मानसिक रूप से अलग कर लेना चाहिए। उनकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय अपने अंदर की आवाज को सुनिए। आपकी असली तुलना सिर्फ आपसे होनी चाहिए। क्या आप आज पहले से बेहतर हैं? क्या आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं? अगर हां, तो किसी और की राय की कोई कीमत नहीं है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य ने भी जीवन भर खुद के सिद्धांतों और आत्मबल पर भरोसा किया, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें। इसलिए अगली बार जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी तुलना किसी से करे, तो मुस्कुराइए और मन में सोचिए, मैं अपनी दौड़ खुद तय करता हूं, किसी और की मंजिल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है चाणक्य की दूसरी महान नीति, अपने आत्मविश्वास को किसी के शब्दों के हवाले मत करो। नीति 3। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो जब भी आपके घर आते हैं तो उनका उद्देश्य केवल मिलना जुलना नहीं होता, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार की अंदरूनी बातें और आपके निजी मामलों की जानकारी इकट्ठा करना होता है। वे बातों बातों में आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सीधा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन असल में वे आपकी जिंदगी की गहराइयों में झांकना चाहते हैं ताकि बाद में आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकें। आपने महसूस किया होगा कि ऐसे लोग जब भी आपके घर से जाते हैं, थोड़े ही समय में आपकी बातें और निर्णय दूसरों के कानों तक पहुंच जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए और जो व्यक्ति बार बार आपके घर की चौखट लांघकर बिना जरूरत के दखल देता है, वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं हो सकता। जो इंसान आपकी दीवारों के भीतर की बातों को जानता है, वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसलिए चाणक्य की नीति है कि आप अपने घर को केवल अपनों तक सीमित रखें और अपने वही हैं जो बिना स्वार्थ के आपके भले की कामना करते हैं। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपके निजी मामलों में रुचि ले रहा है, तो उसकी बातों को साधारण समझकर नजरअंदाज मत करिए। आपको अपने आसपास एक ऐसी सीमा रेखा खींचनी होगी जहां से आगे कोई आपकी निजता में प्रवेश न कर सके।
बातचीत करते समय सतर्क रहिए। सवालों के जवाब देने से पहले सोचिए कि सामने वाला इन बातों को क्यों जानना चाहता है। जो लोग बार बार आपके घर आकर बैठकों के बहाने आपकी आर्थिक, पारिवारिक या निजी स्थिति की टोह ले रहे हैं, उनसे व्यवहारिक दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य स्वयं जब भी किसी योजना पर काम करते थे तो अपने साथियों को भी केवल उतनी ही जानकारी देते थे जितनी आवश्यक हो। इसी नीति से उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य जीत लिए और अपने शत्रुओं को हमेशा भ्रम में रखा। याद रखिए, चुप्पी और सीमाएं वो ढाल हैं जो आपको दुनिया की चालाक निगाहों से बचाती हैं। यही है चाणक्य की तीसरी महान नीति। अपने घर की लक्ष्मण रेखा खुद खींचो और उसकी रक्षा करना सीखो। नीति 4। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है। जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हैं, तब तक वे आपको आदर, प्रेम और अपनापन दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आप अब उनके काम के नहीं रहे या आपने एक बार उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, तो वही लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। वे दूसरों के सामने आपका ऐसा चित्र बनाते हैं जैसे आप बहुत स्वार्थी, घमंडी या बदल चुके हों, जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी होती है कि आपने एक बार उनके स्वार्थ के खिलाफ फैसला लिया होता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग असल में रिश्ते नहीं निभाते, वे सौदे करते हैं। जब तक लाभ मिलता है तब तक संबंध जीवित रहते हैं और जैसे ही लाभ समाप्त होता है, संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। चाणक्य की यह नीति बहुत गहराई से इस प्रवृत्ति को उजागर करती है कि स्वार्थ पर टिके रिश्ते हमेशा धोखा देते हैं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति सिर्फ तभी आपकी सराहना करता है या आपके संपर्क में रहता है जब उसे कोई काम होता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में आपका हितैषी नहीं है। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना ही आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। कई बार हम भावनाओं में बहकर बार बार उन्हीं लोगों की मदद करते रहते हैं जो हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो बार बार आपके आत्मसम्मान को कुचलते हैं, उन्हें अपना कहना खुद के साथ अन्याय है। ऐसे लोगों के साथ सीमित और औपचारिक व्यवहार रखें और अपनी ऊर्जा, समय और सहानुभूति सिर्फ उन लोगों को दें जो आपके लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे उन्हें कोई फायदा हो या न हो। चाणक्य स्वयं भी ऐसे संबंधों को समाप्त कर देते थे जो उनके सिद्धांतों और आत्मसम्मान के खिलाफ जाते थे, चाहे वह संबंध कितना भी पुराना या नजदीकी क्यों न हो। यही चाणक्य की चौथी नीति है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और स्वार्थी रिश्तों को पहचान कर उन्हें वहीं समाप्त कर दें जहां उनका स्वार्थ समाप्त होता है। नीति 5। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपनी जिंदगी में थोड़ी तरक्की करने लगते हैं, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, तो कुछ लोग जिनसे आपने कभी कोई नुकसान नहीं किया, अचानक आपसे कटने लगते हैं, आपको नजरअंदाज करने लगते हैं या आपके खिलाफ दूसरों के कान भरने लगते हैं। ये लोग अक्सर आपके अपने रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं जो बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी खुशी और सफलता को देखकर जलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर मौन व्यक्ति सज्जन नहीं होता। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सफलता को पचा नहीं पाते और जब वो आपको गिरते हुए नहीं देख पाते तो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वे आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आपको शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की पर चुप हो जाए, आपको बधाई देने से कतराए या आपके अच्छे समय में दूरी बना ले, तो समझ जाइए कि वह कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि जिसे आपकी सफलता में आनंद न हो, वह आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से मित्रता या भावनात्मक संबंध बनाना स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसा है। आपके जीवन में जब भी कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, उस समय जिन लोगों की आंखों में सच्चा आनंद और गर्व दिखाई दे, वही आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। बाकी सब केवल अवसरवादी होते हैं जो आपके असफल होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूर रहें जो आपकी सफलता से चिढ़ते हैं और जिनकी उपस्थिति आपके आत्मबल को कमजोर करती है। उनसे बातचीत और व्यवहार को सतही और सीमित रखें और अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहें।
आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी ऊर्जा है और उसे उन लोगों पर व्यर्थ खर्च करना मूर्खता है जो आपके पतन की प्रार्थना करते हैं। यही चाणक्य की 5वीं गहन और कठोर लेकिन सच्ची नीति है। जो आपकी प्रगति से प्रसन्न न हो उसे अपने जीवन की सीमाओं से बाहर निकाल देना ही बुद्धिमानी है। नीति 6। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं तब कुछ ऐसे लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे, वही सबसे पहले आपसे दूरी बना लेते हैं या फिर आपकी कमजोरी को मजाक में उड़ाकर दूसरों के बीच चर्चा का विषय बना देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सामान्य दिनों में आपके बहुत करीबी बनते हैं, रिश्तेदारों के नाम पर या पड़ोस के नाम पर आपके साथ चाय की चुस्कियों में मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही किस्मत पलटती है और मुश्किल आती है वे सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय ही सच्चे रिश्तों की असली परीक्षा होती है और जो व्यक्ति इस समय में आपका साथ नहीं देता वह कभी भी आपका नहीं था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता की छाया में तो खड़े रहना चाहते हैं लेकिन आपकी असफलता की बारिश में भीगने से डरते हैं। ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी जब आपकी तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी मदद करने की बजाय आपको और तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि आपको अपने जीवन से उन लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने दुख के समय को एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका सच्चा है, बाकी सब चेहरे बदलने वाले हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो संकट के समय भी आपका हाथ थामे रहें और जो आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना दें। जो लोग आपके दुख को दूसरों के सामने मजाक या गपशप का मुद्दा बना देते हैं वे आपके शत्रु हैं, चाहे उनका मुखौटा रिश्तेदारी का हो या पड़ोसीपन का। चाणक्य स्वयं भी जब कठिन समय से गुजर रहे थे तब उन्होंने बहुत से लोगों को दूर जाते देखा और वहीं से उन्हें यह समझ आया कि जो व्यक्ति आपके दुख में भी मौन सहानुभूति दिखा दे वह हजारों शब्दों से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि कठिन समय में साथ छोड़ने वालों को दोबारा अपने जीवन में जगह मत दो और जो उस समय में साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत छोड़ो। यही जीवन की असली बुद्धिमानी है। नीति 7। बहुत बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब कुछ लोग बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं और हर बार जब आप उनके व्यवहार से आहत होते हैं तो वे कह देते हैं कि अरे मजाक कर रहे थे, इतना तो चलता है रिश्तों में। यह मजाक कभी आपके पहनावे पर होता है, कभी आपकी आर्थिक स्थिति पर, कभी आपके परिवार के किसी सदस्य पर या फिर आपके कामकाज पर। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि आपकी आत्मा को ठेस पहुंचे, लेकिन वे इसे हंसी मजाक का नाम देकर आपकी प्रतिक्रिया को भी अस्वीकार कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार आपकी आत्मा को चोट पहुंचाकर भी अपने किए को मजाक का जामा पहनाता है वह सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है, क्योंकि वह न सिर्फ आपको तकलीफ देता है बल्कि आपकी तकलीफ को भी मजाक में बदल देता है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं और आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपको ऐसा महसूस करवा रहा है कि आप कमतर हैं, कि आपकी भावनाएं महत्वहीन हैं, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक जहर की तरह है। चाणक्य की नीति कहती है कि संबंधों में सम्मान होना सबसे पहली शर्त है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर भी हंसी उड़ाता है तो वह दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ शत्रु है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, चाहे वह कितने ही वर्षों का संबंध क्यों न हो। अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखिए और जहां आपकी भावना का मूल्य नहीं वहां आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। चाणक्य स्वयं ऐसे लोगों से दूरी बनाते थे जो उनके ज्ञान, नीति या जीवन की गहराई का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि जो आपको समझ ही नहीं सकता उसके सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह नीति सिखाती है कि मजाक के नाम पर अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी आत्मा को कुचल रहा है तो उसे मजाक न समझिए, उसे पहचानिए और अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। नीति 9। जीवन में कई बार आप यह अनुभव करते होंगे कि जब कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके सामने सहानुभूति का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी परिस्थिति का मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे अपनी गपशप का हिस्सा बना लेते हैं।
वे आपकी तकलीफ को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें संतोष होता है कि आप कठिनाई में हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी समस्या में आपके साथ खड़ा नहीं होता बल्कि उस पर चर्चा करता है, वह मित्र नहीं शत्रु होता है। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुखों से संतुष्टि पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब दूसरा गिर रहा है तो वो खुद सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों को आपकी पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं होती, बल्कि उन्हें आपके संघर्ष का तमाशा देखने में आनंद आता है। जब आप उन्हें अपनी परिस्थिति बताते हैं तो वे आपको कुछ मीठे शब्द कहकर तसल्ली देने का नाटक करते हैं और फिर उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि आपकी छवि और भी कमजोर दिखाई दे। चाणक्य की इस नीति का सार यह है कि अपने जीवन की कठिनाइयां सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करनी चाहिए जो आपके प्रति सच्चा प्रेम और निष्ठा रखते हैं। हर मुस्कान के पीछे मित्र नहीं होता और हर हमदर्दी सच्ची नहीं होती। कई बार जो सबसे ज्यादा दिलासा देते हैं वही सबसे ज्यादा पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि संकट के समय अपने दुख और संघर्ष को सबके सामने उजागर करना मूर्खता है। जो व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, वह कभी भी आपको संभालने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए जानना चाहता है। वे बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और जब आप फिर भी चुप रहते हैं तो उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि आप हमेशा सहते रहेंगे। यह विशेष रूप से उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ होता है जो आपकी शांति को आपकी निर्बलता मान बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आप यह मान लें कि शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। दरअसल जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, अपमान को सहकर भी जवाब देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि आप हमेशा चुप रहेंगे तो लोग आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते रहेंगे। इसीलिए चाणक्य की नीति है कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना और समय आने पर दृढ़ता से उत्तर देना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, अपमानित करता है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो एक बार माफ कर देना उदारता है, लेकिन हर बार माफ करते रहना आत्मघात है। ऐसे लोग तभी रुकते हैं जब आप उन्हें यह दिखा दें कि अब आप सहन नहीं करेंगे। रिश्तों में अगर एक तरफा सम्मान हो और दूसरी तरफ सिर्फ अपमान, तो वह रिश्ता संबंध नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। इसलिए अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपकी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है, तो समय आ गया है कि आप उसकी बातों को अनसुना करना बंद करें और दृढ़ता से उसका विरोध करें। यह विरोध झगड़े या शोर शराबे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से होना चाहिए। उनसे दूरी बनाकर, उनकी बातों को महत्व न देकर और उनके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े रहकर। चाणक्य स्वयं भी ऐसे लोगों से संवाद बंद कर देते थे जो बार बार मर्यादा लांघते थे और उनके धैर्य की परीक्षा लेते थे। यही नीति हमें सिखाती है कि अच्छाई और विनम्रता तभी तक मूल्यवान है जब तक सामने वाला उसकी कद्र करता है, वरना हर किसी के लिए एक स्पष्ट सीमा रेखा बनानी आवश्यक है ताकि वह जान ले कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं और हर अपमान का उत्तर मिलेगा, चाहे वह मौन से ही क्यों न हो। नीति 11। कई बार जीवन में कुछ लोग आपके इतने करीब आ जाते हैं कि आप उन्हें अपने परिवार जैसा मानने लगते हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करने लगते हैं। वे आपके घर में आने जाने लगते हैं, आपके सुख दुख में शरीक होने का दावा करते हैं, लेकिन समय के साथ जब आप थोड़ा सतर्क होकर देखना शुरू करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि वे आपकी हर बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल आपके ही खिलाफ कर सकें। लोग आपकी भावनाओं को समझने नहीं बल्कि उन्हें इकट्ठा करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ऐसे लोग अक्सर पाए जाते हैं जो आपके जीवन में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि आप यह तक नहीं समझ पाते कि कब वे आपकी निजता में प्रवेश कर चुके हैं और कब वे आपके भेद दूसरों तक पहुंचा चुके हैं।
ऐसे लोग आपके आत्मीय व्यवहार को कमजोरी समझते हैं और हर बार आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वे आपके अपने हैं। लेकिन जब कोई विवाद, जलन या स्वार्थ आड़े आता है तो वही लोग सबसे पहले आपकी बातों को दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं, आपकी छवि खराब करते हैं और खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी करीबी लगे, अपने मन का हर भेद उसे मत बताओ। आपसी विश्वास और नजदीकी तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक उस पर नियंत्रण और सीमाएं बनी रहती हैं। यदि आपने किसी पर अंधा विश्वास किया और अपने सारे राज खोल दिए तो वही व्यक्ति आपके सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। रिश्तों में विश्वास जरूरी है, लेकिन विवेक उस विश्वास से भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी बातों, योजनाओं और भावनाओं को सिर्फ उतना ही साझा करें जितना आवश्यक हो। अपने जीवन की चाबी कभी किसी और के हाथ में न दें, क्योंकि जब वो हाथ बदलता है तो दरवाजे आपके ही खिलाफ बंद होने लगते हैं। यही नीति सिखाती है कि भरोसा करो, लेकिन विवेक से, क्योंकि जहां आंख मूंद कर यकीन किया जाता है वहीं सबसे बड़ी ठोकर भी मिलती है। नीति 12, जब आप अपने जीवन में किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं या कोई निर्णय लेते हैं जो आम सोच से थोड़ा हटकर होता है, तो अक्सर कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वे खुद उस विषय में किसी अनुभव या ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, लेकिन बड़े आत्मविश्वास से आपको बताते हैं कि ऐसा मत करो, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उनकी ये सलाह अक्सर न तो आपके हित में होती है, न ही आपके विकास के लिए, बल्कि वो सिर्फ अपने अनुभवहीन मत और सीमित सोच के आधार पर आपकी सोच और निर्णय को दबाना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की सलाह लेना अपने ही भाग्य को पतन की ओर धकेलने जैसा है। जब कोई व्यक्ति आपके सपनों, आपके विचारों या आपकी योजनाओं को बिना समर्पण से समझे ही खारिज करने लगे, तो वह सलाहकार नहीं, एक मानसिक अवरोध है। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप भी उसी दायरे में सिमटे रहें जहां वे खुद जीवन भर फंसे रहे। वे आपकी उड़ान से डरते हैं क्योंकि आपकी ऊंचाई उन्हें उनके ठहराव की याद दिलाती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि हर व्यक्ति की बात सुनना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की सलाह मानना मूर्खता है। सलाह उन्हीं लोगों से लो जो उस विषय में निपुण हो, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके कुछ पाया हो, जिनकी सोच गहरी हो और अनुभव व्यापक। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सुझाव सिर्फ इसीलिए मान लेना कि वे अपने हैं, आपकी व्यक्तिगत प्रगति को बाधित कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों ने समाज की सोच के खिलाफ जाकर कुछ अलग किया है, उन्हें सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं लोगों से मिला है जो उनके सबसे नजदीकी थे। लेकिन वही लोग बाद में उनकी सफलता पर गर्व जताने लगते हैं। इसलिए जब आप कोई निर्णय लें तो सबसे पहले यह जांचें कि सलाह देने वाला व्यक्ति क्या खुद उस मार्ग से गुजरा है, क्या वह आपकी भलाई चाहता है या केवल अपनी असुरक्षा के कारण आपको रोक रहा है। चाणक्य स्वयं भी तभी किसी की बात को महत्व देते थे जब उन्हें यह विश्वास होता था कि वह व्यक्ति अनुभव और समझ का धनी है। इस नीति का सार यही है कि जीवन में सलाह तो बहुत मिलेंगी, लेकिन आपकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आपने किसकी सुनी और किसकी नहीं। नीति 13, कभी कभी आपको ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि कुछ लोग हमेशा आपकी गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों को कभी नहीं मानते। ये लोग, जो अक्सर आपके रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं, आपकी छोटी छोटी कमियों को बड़े बड़े मुद्दे बना देते हैं और उन्हें बार बार दोहराकर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। आपने यदि अतीत में कोई गलती की हो तो वो व्यक्ति हर मौके पर उसे इस तरह सामने लाते हैं जैसे आपने जीवन भर कोई अच्छाई की ही नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी गलतियों को भूल नहीं सकते, वे कभी आपके अपने हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग आपकी तरक्की से नहीं बल्कि आपकी ठोकरों से ऊर्जा पाते हैं। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उसी अपराध बोध में जिएं जो वो आपके ऊपर थोपते हैं। उनके लिए आपकी गलती कोई सीख या सुधार का अवसर नहीं होती, बल्कि एक ऐसा हथियार होती है जिससे वे आपको मानसिक रूप से बंधक बनाए रखते हैं। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति को सुधार का अधिकार है, लेकिन यदि कोई आपके सुधार को स्वीकार करने की बजाय बार बार आपके अतीत की गलतियों को उछालता है, तो वह आपका हितैषी नहीं बल्कि एक मानसिक शोषक है।
ऐसे लोगों से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आत्मविश्वास से भरें। वे चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी गलती को याद करके झुके रहें, ताकि वे स्वयं श्रेष्ठ महसूस कर सकें। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए। वे आपकी अच्छाइयों पर मौन रहते हैं, लेकिन आपकी गलतियों पर सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। चाणक्य स्वयं जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरे जहां उनके विरोधियों ने उनके शब्दों, निर्णयों और कार्यों की छोटी छोटी त्रुटियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने कभी उन आलोचनाओं को अपने आत्मबल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उन बातों को केवल सुधार के लिए सुना, लेकिन आलोचकों को अपने जीवन से दूर रखा। इसलिए यह नीति सिखाती है कि जो लोग आपकी पुरानी गलतियों को छोड़कर आगे न बढ़ सकें, उन्हें अपने जीवन की वर्तमान यात्रा में साथी मत बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अतीत में अटका है वह आपके भविष्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। नीति 14। जब आप किसी के प्रति सच्चे मन से व्यवहार करते हैं, दिल से उनका भला चाहते हैं और हर हाल में उनके साथ खड़े रहते हैं, तब भी कुछ लोग आपके इस व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं या उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। आपने यह जरूर अनुभव किया होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपकी उदारता, मदद या सहानुभूति को आपकी बाध्यता समझ लेते हैं। वे बार बार आपसे मदद लेते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, और जब आप एक बार मना कर दें तो वही लोग आपकी निंदा करने लगते हैं, दूसरों से आपकी बुराई करते हैं या फिर आपसे पूरी तरह कट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपकी भलमनसाहत को लोग आपकी कमजोरी समझने लगे तो समय आ गया है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। संबंधों में संवेदना और सहयोग का मूल्य तभी है जब सामने वाला उसका सम्मान करे, न कि उसका दोहन। बहुत से लोग इसलिए ही उदार बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना अधिक वे देंगे उतना अधिक संबंध मजबूत होंगे। लेकिन चाणक्य की दृष्टि से देखा जाए तो यदि कोई रिश्ता देने और लेने के संतुलन पर न टिका हो तो वह रिश्ता संतुलित नहीं, एक पक्षीय शोषण बन जाता है। ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी जो आपकी अच्छाई का जवाब कृतज्ञता से नहीं बल्कि हक से देते हैं, वे वास्तव में कभी आपके अपने नहीं रहे। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर बार मदद करना, हर बार झुकना, हर बार समझौता करना, यह सब तब तक ही सही है जब तक सामने वाला भी वैसी ही भावना रखता हो। वरना एक दिन आपकी आत्मा थक जाती है और तब आपको समझ आता है कि आपने रिश्ते निभाए, लेकिन सामने वाले ने केवल स्वार्थ साधा। चाणक्य स्वयं अपने समय में जब किसी व्यक्ति के स्वभाव को भांप लेते थे कि वह केवल लाभ के लिए पास आ रहा है, तो वे उसे कभी भी अपने निर्णयों, योजनाओं या निजी जीवन में प्रवेश नहीं करने देते थे। यही नीति हमें सिखाती है कि अपनी उदारता का प्रयोग विवेक के साथ करें, और जो व्यक्ति आपकी अच्छाई का आदर न करे उसके लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले न रखें, क्योंकि जहां अच्छाई का सम्मान न हो वहां चुप रहकर स्वयं की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नीति 15। कई बार आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, और यही भावना उनके व्यवहार में भी झलकती है। ये लोग अक्सर रिश्तेदारों या पड़ोसियों के रूप में हमारे जीवन में मौजूद होते हैं, जो बात बात पर आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके प्रयासों को नजरअंदाज करते हैं और हर समय खुद को ऊंचा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। चाहे आपने कितना भी मेहनत से कुछ पाया हो, ये लोग उसकी तुलना अपने अनुभव या उपलब्धियों से करके उसे कमतर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है, वह वास्तव में आत्महीनता और असुरक्षा की भावना से ग्रसित होता है। ऐसे लोग सामने से कभी नहीं स्वीकार करते कि उन्हें आपके बढ़ते कद से समस्या है, लेकिन वे अपने शब्दों, इशारों और व्यवहार से बार बार यह जताते रहते हैं कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके विचारों को महत्व नहीं देते, आपकी बातें काटते हैं और सामाजिक बैठकों में आपकी उपेक्षा करके स्वयं को उभारते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में लगातार बने रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास पर असर पड़ने लगता है और आप अपने ही मूल्य को कम आंकने लगते हैं। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है।
एक आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि आप उन लोगों के बीच रहें जो आपकी बातों को सुने, समझें और सम्मान दें, न कि ऐसे लोगों के बीच जो आपकी पहचान को दबाकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। चाणक्य स्वयं भी ऐसे विद्वानों और जनों के बीच रहते थे जो परस्पर सम्मान और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, और जो केवल वर्चस्व की भावना से ग्रस्त होते थे उन्हें वे दूर रखते थे। इसलिए इस नीति का सार यही है कि आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखें, और जो लोग बार बार उसे आहत करते हैं, चाहे वे कितने भी पुराने रिश्ते क्यों न हों, उनसे सीमाएं बना लेना ही आपके मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। नीति 16। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपकी हर छोटी बात को बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन वो देखने की भावना प्रशंसा की नहीं होती बल्कि जलन की होती है। आप कोई नया कपड़ा पहन लें, घर में कोई नई चीज ले आएं या जरा भी कुछ अलग या बेहतर करने की कोशिश करें तो ऐसे लोग तुरंत उसका विश्लेषण शुरू कर देते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं, पीठ पीछे चर्चा करते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि आप दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं या आपने कोई गलत रास्ता अपनाया है। चाणक्य कहते हैं कि किसी की तरक्की से असहज हो जाना और उसकी खुशियों को शक की निगाह से देखना, यह मानसिक दरिद्रता की निशानी है। ऐसे लोग दूसरों के सुख में दुख और दूसरों के दुख में सुख महसूस करते हैं। वे खुद तो कोई विकास नहीं करते, लेकिन दूसरों का विकास भी सहन नहीं कर पाते। चाणक्य की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण होते हैं, और इनसे दूर रहना ही शांति और सफलता की कुंजी है। जब भी कोई आपकी सफलता या प्रसन्नता पर सवाल उठाए, उसका कारण खोजे या आपकी खुशियों को तुच्छ समझे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों को हर किसी के सामने न परोसें, खासकर उनके सामने नहीं जो आपको देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। अपनी सफलता को सीमित दायरे में साझा करना और अपनी प्रगति को चुपचाप आगे बढ़ाना चाणक्य की महान नीति है। वे स्वयं कहते हैं कि सफलता का शोर मत मचाओ, क्योंकि शोर सुनकर जलने वाले बढ़ जाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने घर की, अपनी योजनाओं की और अपने सपनों की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें बनाना। जलन से ग्रस्त लोगों की बातों को महत्व देना या उनसे स्वीकार्यता की अपेक्षा करना अपने आत्मबल को कमजोर करना है। इसीलिए यह नीति सिखाती है कि जो लोग आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, उन्हें जवाब देने की बजाय उनसे दूरी बनाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके आसपास होते हैं ताकि वे यह देख सकें कि आप कब गिरते हैं। नीति 17। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं या कोई कठिन समय आपके जीवन में आता है, तो जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी मानते थे, वही सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। आपने भी कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ आपके आसपास होती है, आपकी तारीफ होती है, आपके घर आना जाना होता है। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई कठिन मोड़ आता है, नौकरी चली जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो वही लोग जो कल तक आपके साथ थे अचानक गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय ही सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान कराता है। जब आप पर संकट आता है और आपको भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक सहारा चाहिए होता है, तब जो लोग चुपचाप मुंह फेर लेते हैं या आपके हालचाल तक पूछने की जहमत नहीं उठाते, वे कभी आपके अपने नहीं थे। ऐसे लोग सिर्फ आपके अच्छे समय के साथी होते हैं, और चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति बुरे समय में आपके काम न आए, उसे कभी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी मत मानो। ये लोग सिर्फ लाभ और दिखावे के लिए संबंध बनाए रखते हैं, और जब लाभ दिखना बंद होता है तो संबंध भी समाप्त हो जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो केवल समय के अनुसार साथ निभाते हैं और जिनका साथ स्थायी नहीं होता। संकट के समय जो व्यक्ति आपकी मदद करता है, चाहे वह छोटा सा सहारा ही क्यों न हो, वह आपके जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। लेकिन जो लोग केवल आपकी संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा देखकर आपके साथ होते हैं, वे स्वार्थी हैं और उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में जब संकटों से घिरे थे तो उन्होंने बहुत से अपनों को दूर जाते देखा, लेकिन वे कभी दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें यह झांक था कि असली संबंध केवल वही टिकते हैं जो संकट में भी साथ निभाए।
इसलिए इस नीति का सार यही है कि जब जीवन में अंधेरा आए तब जो लोग आपके पास रुकते हैं वही असली अपने हैं। बाकी सब समय की रेत में बह जाने वाले चेहरे हैं जिन्हें पहचान कर जीवन से दूर कर देना ही शांति और सफलता का मार्ग है। नीति 18। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वे अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं या फिर समाज में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऊपर उठने लगते हैं कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी अचानक बदलने लगते हैं। ये लोग पहले तो मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन जब वे देख लेते हैं कि आपकी तरक्की उनसे अधिक हो चुकी है तो उनका व्यवहार धीरे धीरे ईर्ष्या और आलोचना में बदल जाता है। वे आपकी सफलताओं को भाग्य का परिणाम बताने लगते हैं, आपकी मेहनत को कमतर आंकते हैं और कभी कभी तो आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगते हैं ताकि समाज में आपकी छवि धूमिल हो सके। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो सबसे पहले उसके अपने लोग ही उसकी परीक्षा लेते हैं और यह परीक्षा ईर्ष्या, आलोचना और तिरस्कार के रूप में सामने आती है। यह मानव स्वभाव का एक कड़वा सच है कि लोग अपने से आगे बढ़ते व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, खासकर जब वह उन्हीं के बीच से निकला हो। उन्हें लगता है कि अगर आपने उनसे बेहतर कुछ हासिल कर लिया तो उनकी हीन भावना और गहराई तक जाएगी और इसी असहजता से बचने के लिए वे आपकी आलोचना या विरोध में उतर आते हैं। चाणक्य की इस नीति का सार यही है कि सफलता के साथ साथ आपको मानसिक मजबूती भी अर्जित करनी होगी ताकि आप इन अपनों के बदले हुए व्यवहार से विचलित न हो। हर सफलता की एक कीमत होती है और वह कीमत होती है अपनों का बदलता हुआ चेहरा। आपको यह समझना होगा कि हर कोई आपके सपनों को नहीं समझेगा और हर कोई आपकी सफलता को पचा नहीं पाएगा। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि जब आप ऊपर उठें तो न तो ज्यादा घमंड करें और न ही अधिक स्पष्टीकरण दें, बल्कि शांति से अपने काम में लगे रहें और उन लोगों को पहचान कर दूर कर दें जो आपकी सफलता को देखकर खुश होने की बजाय दुखी हो जाते हैं। ये लोग न सिर्फ आपके आत्मबल को गिरा सकते हैं बल्कि आपकी उन्नति की गति को भी रोक सकते हैं। इसलिए इस नीति में यही संदेश है कि जब अपने ही लोग आपकी तरक्की से दुखी होने लगे तो उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है कि उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर देना है और खुद को अपनी राह पर और मजबूती से आगे बढ़ाना है। नीति 19। ऐसे बहुत से लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, हमारे घरों में आते जाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, हमारी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन जब वही लोग आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने ले जाकर तोड़ मरोड़ कर बताते हैं तब समझ आता है कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे विशेष रूप से घुले मिले रहते हैं, आपकी बातचीत में रुचि लेते हैं, आपसे मीठे लहजे में बातें करते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि वे आपके घर परिवार की बातें जान सकें और फिर उन्हें अपने मतलब के अनुसार दूसरों में फैलाकर चर्चा का विषय बना सकें। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी बातों को बिना आपकी अनुमति के दूसरों से साझा करें वे न तो मित्र होते हैं और न ही विश्वसनीय संबंधी। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सकें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ आपके भेद खोलते हैं बल्कि आपकी छवि को भी प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन को अपने मनोरंजन या सामाजिक वर्चस्व का साधन बना ले तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए विष है। चाणक्य की इस नीति का स्पष्ट निर्देश है कि अपनी निजी बातों को केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जो वाकई आपके शुभचिंतक हैं और वह भी सीमित मात्रा में, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपनी बातें खोलते जाएंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके जीवन में ताक झांक करने लगेंगे और ये वही लोग होंगे जो आपके शब्दों को अपने अनुसार तोड़कर इस तरह प्रस्तुत करेंगे कि बात का अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चतुराई यह है कि आप कब, क्या और किससे कह रहे हैं इस पर पूरा नियंत्रण रखें। चाणक्य स्वयं भी अपने समय के बड़े रणनीतिकार थे, लेकिन वे बहुत सीमित और सटीक बोलते थे क्योंकि उन्हें पता था कि शब्द यदि सही व्यक्ति तक न जाएं, तो वही शब्द आपके लिए संकट का कारण बन सकते हैं। इस नीति का गूढ़ अर्थ यही है कि अपने शब्दों और रहस्यों की रक्षा कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास अपने जीवन की चाबी है आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वह चाबी किसी गलत हाथ में चली जाती है वही लोग आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं।
नीति 20। कभी कभी जीवन में आप पाएंगे कि कुछ लोग आपके जीवन की तुलना अपने जीवन से इस तरह करने लगते हैं जैसे आपका हर निर्णय, हर उपलब्धि और हर कदम उनके अनुमोदन के बिना अधूरा हो। ये लोग जो अक्सर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के रूप में आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी सफलता को अपने असफल अनुभवों की कसौटी पर तौलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया हो, कोई अलग रास्ता चुना हो या अपने बच्चों की परवरिश किसी भिन्न सोच से कर रहे हों, तो ये लोग तुरंत अपने अनुभव या समाज की परंपराओं का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हैं। वे कहते हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, या इससे तो नुकसान ही होगा। चाणक्य कहते हैं कि समय के अनुसार सोच बदलना ही बुद्धिमानी है, लेकिन जो लोग पुराने अनुभवों में ही अटके रहते हैं, वे दूसरों की उड़ान को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे आपको उसी घेरे में बांधना चाहते हैं जिसमें वे खुद जीवन भर बंधे रहे, ताकि उन्हें लगे कि वे अकेले नहीं हैं जो बदलाव से डरते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी सोच न केवल आपकी रफ्तार को धीमा करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी अंदर से खा जाती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि समाज में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो दूसरों की बात सुनकर चलता नहीं, बल्कि अपने विवेक और अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। यदि आप हर निर्णय से पहले अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों की राय लेने लगेंगे, तो आप कभी भी वह नहीं बन पाएंगे जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। याद रखिए, आपके जीवन की कमान केवल आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह कमान समाज, परिवार या पड़ोस के लोगों के हाथ में गई, तो वे आपको वही रास्ता दिखाएंगे जो उन्हें खुद कभी मंजिल तक नहीं ले गया। इसीलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि निर्णय लेने से पहले सोचो, समझो, लेकिन हर बार दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जिन लोगों ने खुद कभी उड़ान नहीं भरी, वे आपको आसमान छूते हुए कभी नहीं देख सकते। नीति 21। आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि जब आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं या अपनी आदतों में कोई सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सुबह जल्दी उठने लगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे, नए हुनर सीखने लगे या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने लगे, तो कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी हंसते हुए कहेंगे, अब तू संत बन गया है क्या? तू क्या करेगा इन सब से, या ये सब दिखावा है। चाणक्य कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद बदलाव लाते हैं और दूसरे जो दूसरों के बदलाव से डरते हैं। यह डर दरअसल उनकी अपनी असफलता, जड़ता और आलस्य का प्रतिबिंब होता है। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आपने खुद को बदल लिया, तो उनके ठहराव और जड़ सोच पर प्रश्न उठने लगेंगे। इसलिए वे बदलाव करने वालों को नीचा दिखाने के लिए कटाक्ष, व्यंग्य और आलोचना का सहारा लेते हैं। लेकिन चाणक्य की दृष्टि में ऐसे लोग स्वयं अपने जीवन में असफल हैं और वे नहीं चाहते कि कोई और सफल हो। चाणक्य यह नीति स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पाता है, अपने समय और आदतों को सुधारता है, वह ही समाज में असली प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। इसलिए यदि कोई आपके परिवर्तन का मजाक उड़ाए, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। समाज का पहला हथियार ही तिरस्कार और मजाक होता है, जिससे वह आपको आपके पुराने ढर्रे पर बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप मजाक से डर गए, तो आप कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे। ऐसे लोगों की उपेक्षा करना ही सबसे बड़ा उत्तर है। चाणक्य स्वयं भी अपने समय में जब कठोर जीवन शैली अपनाते थे, अपने उद्देश्य के लिए त्याग करते थे, तो बहुत से लोग उन्हें पागल, कठोर और असामान्य कहते थे। लेकिन अंततः वही चाणक्य महानतम राजनीतिज्ञ और आचार्य बने। इसलिए यह नीति सिखाती है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने लगें और लोग उसका मजाक उड़ाने लगें, तो समझ जाइए कि आपने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आपको सामान्य से अलग और सफल बनाएगा। इन तानों और ठहाकों से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनकर और दृढ़ हो जाना है, क्योंकि असली परिवर्तन तभी होता है जब लोग पहले आपका मजाक उड़ाते हैं और बाद में आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। नीति 22। जीवन में आपने यह जरूर अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी से अपनी पीड़ा, तकलीफ या संघर्ष साझा करते हैं, तो कुछ लोग आपको सुनने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन भीतर से वे आपकी कमजोरी पर मुस्कुरा रहे होते हैं।
ये लोग आपके दुख में हमदर्द बनने की बजाय आपकी पीड़ा का उपयोग अपनी तृप्ति और चर्चा का साधन बना लेते हैं। विशेष रूप से कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो सहानुभूति जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी समस्याओं को अपने मतलब की कहानियों में बदल देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और दूसरों के सामने यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप असफल, दुर्बल या दया के पात्र हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुख, कमजोरी और संघर्ष को हर किसी के सामने प्रकट करना मूर्खता है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति श्रोता नहीं होता। कुछ लोग केवल जासूस होते हैं जिनकी दिलचस्पी आपकी भलाई में नहीं बल्कि आपकी विफलता में होती है। ऐसे लोग आपके हर वाक्य को याद रखते हैं और समय आने पर उसका उपयोग आपके ही खिलाफ करते हैं। चाणक्य की इस नीति का मर्म यही है कि दुहक को केवल उस व्यक्ति से साझा करें जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को समझता हो बल्कि जिनका हृदय इतना विशाल हो कि वह उसे अपने हृदय में स्थान दे सके, न कि अपने मुंह में। क्योंकि अगर आप अपने संघर्षों की दास्तान हर किसी को सुनाते रहेंगे तो लोग आपकी बहादुरी से ज्यादा आपकी बेबसी की चर्चा करेंगे। चाणक्य स्वयं भी जीवन में अत्यधिक पीड़ा, उपेक्षा और अपमान के द्वार से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पीड़ा को जनसामान्य में रोते हुए नहीं बताया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लिया और उसी पीड़ा की आग में तपकर महानतम आचार्य बने। इसलिए इस नीति के अनुसार अपने दुखों को हथियार बनाओ, प्रदर्शन नहीं, और याद रखो जो तुम्हारे आंसुओं को गिनते हैं वे तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कभी नहीं बन सकते। अपने दर्द को उस लौ की तरह भीतर जलने दो जो तुम्हारे चरित्र, धैर्य और दृढ़ संकल्प को गढ़ सके, न कि उस आवाज की तरह जो हर कान तक पहुंचे और तुम्हें कमजोर सिद्ध कर दे। नीति 23। समाज में कई बार ऐसे लोग आपके संपर्क में आते हैं जो अत्यधिक मीठे बोल बोलते हैं, हर समय आपकी तारीफ करते हैं, आपके हर निर्णय की सराहना करते हैं और आपके सामने कभी कोई असहमति प्रकट नहीं करते। लेकिन वही लोग जब किसी और के सामने होते हैं तो आपकी आलोचना करने में सबसे आगे रहते हैं। ये दोहरे चेहरे वाले लोग अक्सर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं और हम उन्हें मित्र समझकर अपने मन की बातें भी साझा कर बैठते हैं। लेकिन बाद में जब वही बातें किसी तीसरे व्यक्ति से सुनने को मिलती हैं या आपके खिलाफ झूठी कहानियां फैलने लगती हैं, तब आपको इस धोखे का एहसास होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव मीठे शब्द बोले और आपकी हर बात में हाँ मिलाए, वह या तो मूर्ख है या षड्यंत्रकारी। वास्तविकता यह है कि अत्यधिक मधुर भाषी व्यक्ति अक्सर भीतर से सबसे अधिक चालाक और स्वार्थी होते हैं। वे केवल अपनी सुविधा और लाभ के लिए आपके समीप आते हैं और आपके विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। चाणक्य की इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि अपने जीवन में उन लोगों से बचो जो हर समय तुम्हारे गुण गाते हैं, क्योंकि जो हर समय तुम्हारी प्रशंसा करता है वह समय आने पर सबसे बड़ा धोखा भी दे सकता है। असली मित्र या शुभचिंतक वही होता है जो आपको समय समय पर आपकी गलतियों का भी बोध कराए, आपकी प्रशंसा तभी करे जब आप वास्तव में योग्य हों और आपकी आलोचना भी ईमानदारी से करे ताकि आप बेहतर बन सकें। लेकिन जो लोग हर समय आपके पक्ष में ही बोलते हैं वे वास्तव में अपने स्वार्थ साधने के लिए आपके समीप होते हैं। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखी जाए उतना ही अच्छा होता है। चाणक्य स्वयं भी अपने जीवन में बहुत सतर्क रहते थे कि वे किससे क्या साझा कर रहे हैं और कौन उनके पास किस उद्देश्य से आ रहा है। उन्होंने यह नीति अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाई थी कि कभी भी अत्यधिक मधुर भाषी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भीतर से विषैला भी हो सकता है। इसीलिए यह नीति सिखाती है कि मीठे शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानो और अपनी आत्मा की शांति के लिए केवल उन्हीं लोगों को अपने निकट रखो जिनकी वाणी में सच्चाई हो, भले ही वह कड़वी क्यों न हो। नीति 24। आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके घर कोई नया सामान आता है, कोई त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है या कोई शादी ब्याह का आयोजन होता है, तो कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार बधाई देने के नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनकी निगाहें उस खुशी में नहीं बल्कि उस वैभव और चमक धमक में टिकी होती हैं जो उन्हें भीतर से असहज कर देती है। ये लोग आपके खर्चे, सजावट, पहनावे और व्यवस्था को गौर से देखते हैं और बाद में दूसरों के बीच जाकर यह कहते हैं कि इन्हें तो दिखावा करना आता है,
पैसा बहुत आ गया है क्या, या हम तो साधारण तरीके से काम करते हैं, इतना दिखावा जरूरी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग आपके जीवन की खुशियों को सह नहीं पाते, खासकर तब जब वे खुद भीतर से खाली, असंतुष्ट और कुंठित होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशियां उनकी अपनी असफलताओं की याद दिलाती हैं और इसी कारण वे हर खुशी में खोट ढूंढते हैं। वे सामने से तो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से जलते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि आपका यह उत्सव किसी परेशानी में बदल जाए। चाणक्य इस नीति में समझाते हैं कि ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ आपके माहौल को नकारात्मक बनाते हैं बल्कि कई बार तो आपके घर के बारे में बाहरी दुनिया में ऐसी बातें फैला देते हैं जो आपकी छवि को प्रभावित कर सकती हैं। अतः हमें अपनी निजी खुशियों को सार्वजनिक मंच पर लाने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि सामने वाले की नीयत क्या है, उसकी मानसिकता कैसी है और क्या वह सच में आपके सुख में सहभागी बनना चाहता है या केवल बहाना ढूंढ रहा है आपको गिराने का। चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपनी संपन्नता और निजी उपलब्धियों को हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके सौभाग्य से प्रसन्न नहीं होता। सुख और वैभव को उतनी ही मर्यादा में प्रकट करना चाहिए जितना आवश्यक हो, और केवल उन्हीं लोगों के साथ बांटना चाहिए जो आपके सच्चे हितैषी हैं। इस नीति के अनुसार जो लोग आपकी खुशियों से व्यथित हो जाते हैं वे आपके लिए छुपा हुआ संकट हैं, और उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर करना ही वास्तविक समझदारी है। नीति 25। कई बार जब आप जीवन में कोई बड़ी योजना बनाते हैं, जैसे नया व्यापार शुरू करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी विशेष यात्रा पर जाना या किसी नई दिशा में अपने जीवन को मोड़ना चाहते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि सबसे पहले आपसे सवाल करने वाले, आपकी योजना में कमियां निकालने वाले और आपको डराने वाले वही लोग होंगे जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं। वे आपको डराते हैं कि इसमें बहुत जोखिम है, कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा सपना मत देख, या हमने देखा है बहुतों को गिरते हुए। उनका उद्देश्य आपको सलाह देना नहीं होता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को तोड़ना होता है ताकि आप कभी उड़ान न भर सकें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के सपनों को तोड़ने की कोशिश करता है वह न केवल द्वेषपूर्ण है बल्कि अपने भीतर की असफलताओं का बोझ दूसरों पर डाल रहा होता है। अक्सर ये लोग खुद जीवन में जोखिम लेने से डरे होते हैं, उन्होंने कभी ऊंचाई की ओर प्रयत्न नहीं किया होता, और जब वे आपको प्रयास करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यदि आप सफल हो गए तो उनकी निष्क्रियता उजागर हो जाएगी। इसलिए वे आपको रोकते हैं, डराते हैं और कई बार तो हंसी उड़ाकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि आप मूर्ख हैं जो कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। चाणक्य की यह नीति बताती है कि ऐसे लोगों की बातों को सुनना और उन्हें मन में बिठा लेना अपने सपनों को मारने जैसा है। यदि आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, आपने तैयारी की है, शोध किया है और अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी की नकारात्मक बातों को अपने निर्णय का आधार मत बनाओ। चाणक्य स्वयं भी जब नंद वंश का पतन करने और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का सपना देख रहे थे, तब उन्हें भी कई बार अपमानित किया गया, रोका गया और असंभव कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी की बात को अपने संकल्प के आगे नहीं आने दिया। नीति हमें सिखाती है कि जो लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें असंभव बताते हैं, उन्हें अपने परिणामों से उत्तर दो, क्योंकि सपने उन्हें नहीं दिखते जिनकी आंखें डर से भरी होती हैं, वे उन्हीं को दिखते हैं जिनके भीतर उन्हें सच करने की आग होती है। नीति 26। जब भी आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटती है, जैसे नौकरी का छूट जाना, व्यापार में घाटा होना, परिवार में कोई परेशानी आना या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होना, तो कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से चिंता जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात से संतोष होता है कि आप अब उनकी नजरों में सामान्य हो गए हैं। ऐसे लोग आपके अच्छे समय में तो कभी पूरी तरह आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई कठिनाई की खबर मिलती है, वे सबसे पहले आपको देखने आ जाते हैं, बाहरी रूप से सहानुभूति और अपनापन दिखाने, लेकिन भीतर से आपकी स्थिति का आकलन करने कि अब आप कितने कमजोर हो चुके हैं।
चाणक्य इस प्रवृत्ति को पहचानते थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग आपके दुख में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं उन्हें सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उनका उद्देश्य मदद करना नहीं होता बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि आप उस दुख से बाहर न निकल पाएं। वे आपको सलाह देने के बहाने आपके आत्मविश्वास को और गिराते हैं, कहते हैं कि अब बहुत मुश्किल है, अब तो संभलने में सालों लग जाएंगे, या हमारे जानने वाले की भी यही हालत हुई थी, वो तो उबर ही नहीं पाया। इन बातों का मकसद आपको समर्थन देना नहीं बल्कि यह विश्वास दिलाना होता है कि आप हार चुके हैं। चाणक्य की नीति इस बात पर आधारित है कि दुख के समय में असली और नकली लोगों की पहचान होती है। असली लोग वे होते हैं जो चुपचाप आपके साथ खड़े होते हैं, बिना शोर किए मदद करते हैं, और नकली वे जो आपके दुख को सामाजिक चर्चा का विषय बना देते हैं। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो अपने चारों तरफ के लोगों को ध्यान से देखिए, कौन आपकी मदद कर रहा है और कौन केवल तमाशा देखने आया है, और ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप फिर से ऊपर उठेंगे तो यही लोग आपके विरोधी बनकर खड़े होंगे। इस नीति का गूढ़ अर्थ यही है कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर चिंता जताने वाला आपका हितैषी नहीं होता। इसलिए अपने जीवन के संघर्षों में केवल उन्हीं को शामिल कीजिए जो आपकी आत्मा की सच्ची आवाज को समझते हैं, न कि आपके दर्द को अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं। नीति 27। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सफलता के समय मौन रहते हैं, बधाई नहीं देते, नजरों से बचकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई छोटी सी भी गलती या असफलता आती है वे सबसे पहले टिप्पणी करने आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपके जीवन में कभी आपके अच्छे समय में सहभागी नहीं बनते, लेकिन जैसे ही कोई विवाद, परेशानी या नकारात्मक परिस्थिति आती है वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये पड़ोसी और रिश्तेदार उस असफलता को इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है मानो उन्होंने इसी का इंतजार किया हो। चाणक्य इस प्रवृत्ति को गहराई से पहचानते थे और कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी और की विफलता में आनंद ढूंढता है वह स्वयं भीतर से खोखला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए वे दूसरों के पतन को अपनी जीत मान बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, देखा वही हुआ जो होना था, या ऐसा ही होता है जब ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। इन वाक्यों में छिपी हुई ईर्ष्या और द्वेष को समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से न सिर्फ दूरी बना लेनी चाहिए बल्कि इनके शब्दों को अपने आत्मबल पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इनके कहे को सत्य मान लिया तो आपकी अगली कोशिश वहीं दम तोड़ देगी जहां ये चाहते हैं। चाणक्य की नीति यह भी बताती है कि समाज में कुछ लोग केवल दूसरों की असफलता से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली श्रेष्ठता वो होती है जो किसी को गिरा कर नहीं बल्कि खुद ऊपर उठकर दिखाई जाए। इसलिए जब आप जीवन में कभी कठिनाई में पड़ें और कुछ लोग उस पर टिप्पणी करें तो समझ लीजिए कि आपने उन्हें अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी थी। इन लोगों को पहचानिए और उन्हें वहीं रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी असफलताओं को केवल उन्हें समझाने में लगा देंगे तो आप 2 बार हारेंगे, एक बार परिस्थिति से और दूसरी बार उनसे। चाणक्य का स्पष्ट मत है कि जो लोग आपकी कमजोरी पर हंसते हैं उनसे संवाद नहीं, दूरी बनाई जाए, और जो आपकी चुप्पी को भी समझ जाएं, केवल उन्हें ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। नीति 28। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी नए अवसर की तलाश में होते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो कुछ लोग जो आपके सबसे नजदीकी माने जाते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार या पड़ोसी, आपको सावधान करने के बहाने दरअसल आपको डराने लगते हैं। वे कहते हैं कि आजकल का समय अच्छा नहीं है, बहुत रिस्क है, हमारे जानने वाले ने भी किया था, बर्बाद हो गया। और इन बातों के पीछे उनका असली उद्देश्य होता है कि आप वह कदम ही न उठा सकें जो आपको उनसे बेहतर बना दे। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी प्रगति से भयभीत होते हैं वे हमेशा आपको स्थिरता और सुरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन वह पाठ असल में आपके आत्मबल को तोड़ने के लिए पढ़ाया जा रहा होता है। चाणक्य की दृष्टि में ऐसे लोगों की बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग नहीं तय कर सकता।
क्योंकि ये लोग अपने अनुभव नहीं, अपनी सीमित सोच और डर के आधार पर सलाह देते हैं और उनकी सलाह का उद्देश्य आपके भले से अधिक अपने अहं की रक्षा करना होता है। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सफलता उनके भीतर की हीनता को सामने ला देगी। चाणक्य इस नीति में यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसे केवल अपने आत्मबल, अनुभव और विवेक के आधार पर लो, न कि उन लोगों की बातों के आधार पर जो स्वयं कभी जोखिम लेने का साहस नहीं कर सके। यदि चाणक्य भी लोगों की बातों में आकर चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना छोड़ देते तो इतिहास ही बदल जाता। उन्होंने हर उस आवाज को अनसुना किया जो कहती थी कि नंदवंश बहुत शक्तिशाली है, राजा को हटाना असंभव है और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। यह नीति हमें सिखाती है कि अपने जीवन के फैसले केवल उनके कहे पर मत लो जो तुम्हारी उड़ान से भयभीत हैं। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वे कभी नहीं चाहते कि तुम ऊंचाई से दुनिया देखो, क्योंकि तब उन्हें अपने नीचे होने का एहसास सताने लगेगा। इसलिए निर्णय लो, आगे बढ़ो और परिणामों से सीखो, लेकिन अपने डर से नहीं, दूसरों के डर से तो बिल्कुल नहीं। नीति 29। कई बार जब आप जीवन में किसी कठिनाई से निकलकर थोड़ी सी भी तरक्की करते हैं, जैसे नई नौकरी लगती है, व्यापार में थोड़ा लाभ होता है या आप किसी प्रतियोगिता में सफल होते हैं, तो सबसे पहले कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आपको ऐसे घूरते हैं जैसे आपने कोई अपराध कर दिया हो। वे मुबारकबाद देने की बजाय सवाल करने लगते हैं, अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया? स्विंगल किसकी मदद से हुआ? जरेनिया की कोई पहचान रही होगी। और कुछ तो सीधा यह भी कह देते हैं कि सौभाग्य से हो गया, मेहनत से नहीं। चाणक्य इस प्रवृत्ति को गहराई से समझते थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मेहनत को पहचानने की बजाय उसे किस्मत, संयोग या चालाकी से जोड़कर उसकी महत्ता को कम कर देते हैं। ये लोग न तो खुद मेहनत करते हैं और न ही किसी और की मेहनत को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि वे आपकी मेहनत को सम्मान देंगे तो खुद की निष्क्रियता उजागर हो जाएगी। वे आपके प्रयास को अनदेखा कर आपकी सफलता के पीछे झूठे कारण गढ़ते हैं ताकि उनका अंदरूनी असंतोष शांत हो सके। चाणक्य इस नीति में यही शिक्षा देते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी प्रगति को स्वीकार करने के बजाय उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य कभी भी सच्चाई जानना नहीं होता। वे केवल आपकी छवि को समाज में धुंधला करना चाहते हैं ताकि खुद को श्रेष्ठ दिखा सकें। जब ऐसे लोग बार बार यह कहें कि आपकी सफलता संयोग है, तो चुप रहकर मुस्कुराइए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तरदाता होता है। जब आपकी मेहनत लगातार फल देती है तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है, चाहे वह उसे कितना भी अनदेखा क्यों न करे। इसीलिए न तो ऐसे लोगों से बहस करें और न ही अपने परिश्रम को सिद्ध करने की कोशिश करें। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में वही चमकता है जो भीतर से तप कर आया हो, न कि जो केवल दूसरों की लौ से खुद को रोशन दिखाए। चाणक्य के अनुसार जिनकी आंखों में आपकी सफलता चुभती है, उन्हें आपके रास्ते का पत्थर नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उन्हें आपकी दृढ़ता की सीढ़ी बनने देना चाहिए, बिना उनसे कुछ कहे, बस परिणामों से। नीति 30। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप किसी गलती से सीखकर दोबारा खड़े होने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग, विशेष रूप से आपके परिचित, रिश्तेदार या पड़ोसी, बार बार आपकी पुरानी गलती की याद दिलाकर आपका आत्मविश्वास कमजोर करने लगते हैं। वे आपको यह कहकर रोकते हैं कि तू पहले भी फेल हुआ था, तुझसे नहीं होगा या तेरी किस्मत ही खराब है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बार बार किसी की पुरानी असफलताओं को उजागर करते हैं, वे दरअसल नहीं चाहते कि वह व्यक्ति आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें भय होता है कि यदि वह फिर से सफल हो गया तो वह उनकी सोच से भी आगे निकल जाएगा। ऐसे लोग अक्सर आपकी भूतकाल की एक घटना को पकड़कर आपका संपूर्ण मूल्यांकन करने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि इंसान की महानता उसकी गलतियों में नहीं, बल्कि उनसे उबर कर आगे बढ़ने की क्षमता में होती है। चाणक्य की यह नीति अत्यंत प्रासंगिक है कि जीवन में यदि कोई गिरे तो उसे उठाने की बजाय जो उसे उसी गड्ढे की याद दिलाकर वहीं रोके रखना चाहता है, वह आपका हितैषी नहीं बल्कि मानसिक बाधा है। ये लोग अपनी सीमित सोच और असफलताओं की परछाई आपके जीवन पर डालना चाहते हैं ताकि आप भी उनकी तरह ठहर जाएं।
चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार असफलता का सामना किया है, उसमें अगली बार सफल होने की संभावना अधिक होती है, बशर्ते वह अपने अनुभव से सीखे और दोबारा प्रयास करे। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपकी हर कोशिश को आपके अतीत की असफलता से जोड़कर हतोत्साहित करते हैं। चाणक्य के अनुसार सफल वही होता है जो बार बार गिरकर भी यह तय करता है कि अगली बार पहले से अधिक दृढ़ता से खड़ा होगा। और जो समाज आपकी पुरानी विफलताओं को पकड़कर आपका मजाक बनाता है, उन्हें आपके प्रयासों की गहराई का अंदाजा नहीं होता। ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की बजाय अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए। इसलिए जब कोई आपकी पुरानी हार की याद दिलाकर आपकी नई शुरुआत को रोकने की कोशिश करे, तो चुपचाप मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जिसकी हार पर सबसे ज्यादा हंसी उड़ाई गई हो। कहते हैं कि रिश्ते निभाने होते हैं, तोड़ने नहीं। थोड़ा सहन करना चाहिए, यही जीवन है। और जो अपनों से दूरी बनाता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। लेकिन चाणक्य इस मानसिकता से पूर्णतः असहमति रखते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह खून का हो या पड़ोस का, अगर आपकी आत्मा की शांति छीन ले, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए या आपको भीतर से तोड़ने लगे, तो उसे निभाना नहीं, त्यागना चाहिए। चाणक्य की इस नीति के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धर्म है आत्मरक्षा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी। जो व्यक्ति हर बार आपको नीचा दिखाए, आपकी भावनाओं की कद्र न करे या आपके दुख में भी अपनी प्रसन्नता ढूंढे, वह आपका हितैषी नहीं बल्कि आपके सुख और विकास का सबसे बड़ा बाधक है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि समाज हमेशा आपको वहीं देखना चाहता है जहां आप उसे सुविधाजनक लगें, कमजोर, समझौतावादी और नियंत्रित। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है, अपने मानसिक शांति के लिए दूरी बनाता है, वह समाज की दृष्टि में बुरा भले बन जाए, लेकिन अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बनता है। इसीलिए यदि कोई रिश्ता आपके जीवन में केवल तनाव, ईर्ष्या, अपमान और असुरक्षा ला रहा है, तो चाणक्य की नीति यही कहती है कि उससे दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को सम्मान पूर्वक जीने का नाम है। और जो लोग आपको गिल्ट ट्रिप पर भेजने की कोशिश करते हैं कि तुम बदल गए हो, उन्हें समझाइए नहीं, बस मुस्कुराइए, क्योंकि बदलाव तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करके आत्मसम्मान के रास्ते पर चल पड़ता है। और यही चाणक्य की असली नीति है। नीति 12वें अध्याय में है। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप अपनी आदतें सुधारते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगते हैं, अपने काम को लेकर जिम्मेदार बनते हैं या फिर आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी माने जाते हैं, वे इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। वे कहते हैं, अब ये भी ज्ञान देने लगा है, अभी 2 दिन नहीं हुए सुधरने में, और बातें देखो, देख लेना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। और इस तरह के शब्दों के पीछे छिपा होता है उनका डर कि कहीं आप वास्तव में उनसे बेहतर न बन जाएं। चाणक्य कहते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप उनकी तरह सोचते और जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच, आदत या उद्देश्य में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें अपनी स्थिति का एहसास होने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में किसी परिवर्तन की शुरुआत करो, तो पहले से मानसिक रूप से तैयार रहो कि कुछ अपने ही लोग तुम्हें रोकने, नीचा दिखाने और हतोत्साहित करने आएंगे। वे लोग जो स्वयं परिवर्तन से डरते हैं, वे दूसरों के परिवर्तन को मजाक बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत अकेले होती है, समर्थन बाद में आता है और प्रशंसा तब मिलती है जब परिणाम सामने होते हैं। इसलिए शुरुआत के समय आलोचना और उपहास को सहना ही आपकी परीक्षा है। जो व्यक्ति इस चरण में डगमगाए बिना अपने बदलाव पर अडिग रहता है, वही अंततः न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि बदलाव का विरोध होना यह सिद्ध करता है कि वह बदलाव सही दिशा में है, क्योंकि गलत दिशा में जाने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोकता।
इसलिए अगर आपका बदलाव लोगों की नींद उड़ा रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप जाग चुके हैं। इसीलिए जीवन में जब भी सुधार या आत्मविकास का बीज बो तो चुप रहो, लगातार सींचते रहो और फल आने तक आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सहो। यही चाणक्य की असली नीति है। नीति 33। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत करता है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, किसी नए शहर में जाकर खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है, या फिर किसी ऐसे कार्य में हाथ डालता है जिसे अब तक उसके परिवार या समाज में किसी ने नहीं किया हो, तो सबसे पहले जो लोग उसे रोकते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी उड़ान से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने पुराने जीवन से बाहर निकलते हैं और अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको खींचने की कोशिश वे करेंगे जो खुद उस दिशा में कभी नहीं बढ़ पाए। ये लोग आपके विचारों को बचकाना, आपके सपनों को अव्यवहारिक और आपकी हिम्मत को पागलपन का नाम देंगे। वे आपको कहेंगे कि इतना आसान नहीं है, हमारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, तेरा परिवार किस्मत वाला नहीं है। और ये सब बातें कहने का असली मकसद होता है कि आप अपनी जगह से हिले ही नहीं, आप वहीं जमे रहें जहां वे हैं, ताकि उन्हें आपकी तुलना में खुद को नीचा महसूस न करना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप उनकी तरह सोचते और जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच, आदत या उद्देश्य में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें अपनी स्थिति का एहसास होने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में किसी परिवर्तन की शुरुआत करो तो पहले से मानसिक रूप से तैयार रहो कि कुछ अपने ही लोग तुम्हें रोकने, नीचा दिखाने और हतोत्साहित करने आएंगे। वे लोग जो स्वयं परिवर्तन से डरते हैं, वे दूसरों के परिवर्तन को मजाक बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत अकेले होती है, समर्थन बाद में आता है और प्रशंसा तब मिलती है जब परिणाम सामने होते हैं। इसलिए शुरुआत के समय आलोचना और उपहास को सहना ही आपकी परीक्षा है। जो व्यक्ति इस चरण में डगमगाए बिना अपने बदलाव पर अडिग रहता है, वही अंततः न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि बदलाव का विरोध होना यह सिद्ध करता है कि वह बदलाव सही दिशा में है, क्योंकि गलत दिशा में जाने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोकता। इसलिए अगर आपका बदलाव लोगों की नींद उड़ा रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप जाग चुके हैं। इसीलिए जीवन में जब भी सुधार या आत्मविकास का बीज बो तो चुप रहो, लगातार सींचते रहो और फल आने तक आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सहो। यही चाणक्य की असली नीति है। नीति 33। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत करता है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, किसी नए शहर में जाकर खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है, या फिर किसी ऐसे कार्य में हाथ डालता है जिसे अब तक उसके परिवार या समाज में किसी ने नहीं किया हो, तो सबसे पहले जो लोग उसे रोकते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी उड़ान से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने पुराने जीवन से बाहर निकलते हैं और अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको खींचने की कोशिश वे करेंगे जो खुद उस दिशा में कभी नहीं बढ़ पाए। ये लोग आपके विचारों को बचकाना, आपके सपनों को अव्यवहारिक और आपकी हिम्मत को पागलपन का नाम देंगे। वे आपको कहेंगे कि इतना आसान नहीं है, हमारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, तेरा परिवार किस्मत वाला नहीं है। और ये सब बातें कहने का असली मकसद होता है कि आप अपनी जगह से हिले ही नहीं, आप वहीं जमे रहें जहां वे हैं, ताकि उन्हें आपकी तुलना में खुद को नीचा महसूस न करना पड़े। चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि ऐसे लोग आपके सलाहकार नहीं बल्कि आपकी उड़ान के सबसे बड़े बोझ होते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी सोच की सीमा में बंद रहें, क्योंकि आपकी सोच खुल गई तो उनके सारे बहाने खोखले पड़ जाएंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके साहस का मजाक उड़ाते हैं उनसे दूर रहिए, और जो आपकी नई सोच को समझने की कोशिश करते हैं उनसे जुड़िए। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह नहीं है कि आप असफल हो जाएं, बल्कि यह है कि आप किसी और के डर के कारण प्रयास ही न करें। इसलिए जब भी आपको कोई आपके नए प्रयासों से रोकने आए तो याद रखिए कि चाणक्य कहते हैं, साहसी व्यक्ति को सलाह नहीं समर्थन चाहिए।
अगर समाज तुम्हारे प्रयास को तुच्छ कहे तो उसे अपनी सफलता से उत्तर दो, और अगर वे तुम्हारे रास्ते में खड़े हों तो उन्हें पार करो, क्योंकि परिवर्तन की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही राह अंततः इतिहास रचती है। नीति 34। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आप किसी नए विचार या योजना को लेकर उत्साहित होते हैं और उसे अपने किसी करीबी से साझा करते हैं, खासकर रिश्तेदारों या पड़ोसियों से, तो वे बड़ी चालाकी से आपकी बात को या तो हल्के में लेते हैं या फिर धीरे धीरे उस विचार को निरुत्साहित करने लगते हैं। वे आपको कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बहुत रिस्क है, पहले किसी और को करते देख लो, या फिर तू ऐसे कामों के लिए नहीं बना। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में आप उस काबिल हैं या नहीं। चाणक्य कहते हैं कि यह मानव स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी बदलाव की ओर बढ़ता है तो आसपास के लोग, विशेष रूप से वे जो स्वयं कभी आगे नहीं बढ़े, उसे रोकने के लिए तर्क, भय और अनुभव की आड़ लेकर सलाह देने लगते हैं। लेकिन असल में वे अपनी ही असफलताओं और सीमाओं का प्रतिबिंब आप पर थोप रहे होते हैं। चाणक्य की नीति बहुत स्पष्ट है। यदि किसी व्यक्ति की सलाह आपकी आत्मशक्ति को कम करे, आपके उत्साह को दबा दे और आपके विचारों को मूर्खता साबित करे, तो वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वह आपकी भलाई नहीं चाहता। ऐसे लोग ज्ञान नहीं बांटते, बल्कि आपके भीतर बैठी संभावना को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप कोई विचार लेकर चलें तो उसे तब तक दुनिया से न बांटें जब तक कि वह परिपक्व न हो जाए, क्योंकि कच्चे विचार सबसे जल्दी कुचले जाते हैं। जब तक आपके पास ठोस कार्य योजना और आत्मविश्वास न हो, तब तक अपने सपनों को दूसरों की अदालत में मत ले जाइए, क्योंकि वहां न्याय नहीं होता, वहां तुलना, आलोचना और हीन भावना का बाजार लगता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग आपकी क्षमता को नहीं समझते, वे आपकी दिशा तय नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है तो उन आवाजों को नजरअंदाज करना सीखिए जो आपके भीतर संदेह पैदा करती हैं, और उन विचारों से जुड़िए जो आपको अपने आप पर विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि चाणक्य के अनुसार विचार एक बीज है, और अगर उसे समय पर सही संरक्षण नहीं मिला तो वह विचार भी उसी मिट्टी में दबकर सड़ जाएगा जहां दूसरों की महत्वाकांक्षाएं पहले ही दफन हो चुकी हैं। नीति 35। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मेहनत से अपने दम पर कुछ हासिल कर लेते हैं, चाहे वह एक छोटी सी नौकरी हो, एक नया व्यवसाय हो या कोई सम्मान, और जैसे ही यह बात आपके रिश्तेदारों या पड़ोसियों तक पहुंचती है, वे बाहरी तौर पर तो बधाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जलन से भर उठते हैं। कुछ तो इतने चालाक होते हैं कि वे अपनी जलन को मीठी मुस्कान और तीखे शब्दों में छिपाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप किसी उत्साह के साथ उनसे अपनी उपलब्धि साझा करते हैं, वे आपको ऐसी बातें कहते हैं, चलो अच्छा है, भगवान ने सुन ली, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है, या तेरा तो नसीब अच्छा है, वरना सबको कहां मिलता है। और इस तरह वे आपके प्रयास को संयोग, कृपा या किसी और की कृपा से जोड़कर आपके श्रम को कम आंकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपके सामने आपके मित्र बनते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी छवि को धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाणक्य की दृष्टि में यह एक खतरनाक वर्ग है जो सीधे नहीं काटता, लेकिन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कुंद कर देता है। वे आपके मन में संदेह पैदा करते हैं कि आप वाकई इस लायक थे या नहीं, और यही उनका मकसद होता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान यह है कि वे आपकी किसी भी सफलता को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, बल्कि हमेशा उसमें कोई न कोई त्रुटि निकालते हैं, ताकि आपको यह महसूस हो कि आप अब भी उतने योग्य नहीं हैं जितना आपने सोचा था। ये लोग रिश्ते के नाम पर आपके आसपास रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल आपकी उन्नति से भयभीत होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। न तो उनसे प्रशंसा की अपेक्षा रखिए और न ही अपनी सफाई दीजिए। जो लोग आपकी मेहनत को संयोग मानते हैं, उन्हें परिणामों से उत्तर दीजिए। जो आपके आत्मविश्वास पर ताना कसते हैं, उन्हें अपने कर्मों की गूंज से चुप कराइए, क्योंकि चाणक्य के अनुसार असली बुद्धिमान वही है जो मुस्कुराते हुए अपने विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ता है, बिना यह बताए कि उसने कितने जख्म छुपा रखे हैं। नीति 36।
कई बार जीवन में जब आप अकेले अपने संघर्षों से जूझते हुए किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब ना तो कोई रिश्तेदार आपके पास आता है, ना कोई पड़ोसी आपकी मदद को हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, वही लोग आपके आसपास मंडराने लगते हैं। कोई आपको अपना बेटा कहकर गौरव महसूस करता है, कोई बचपन की कहानियां याद दिलाने लगता है और कोई आपके नाम का इस्तेमाल करके समाज में अपना मान बढ़ाने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि यह संसार तब तक आपको अनदेखा करता है जब तक आप किसी काम के नहीं होते, और जैसे ही आप कुछ बन जाते हैं तब यह वही संसार आपको अपनाने के लिए झपट पड़ता है। यही कारण है कि चाणक्य इस नीति में समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल आपकी सफलता के बाद आपके करीब आता है, उसे कभी भी अपने आत्मिक दायरे में प्रवेश मत दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं, अवसरवादी है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा, आपकी छवि और आपकी मेहनत की छाया में अपने स्वार्थ की फसल बोते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो लोग आपके कठिन समय में आपके साथ नहीं थे, उनका आपकी उपलब्धियों में कोई हिस्सा नहीं होता। अगर आपने किसी कठिनाई में अपने आंसू अकेले पोंछे हैं, तो मुस्कान में भागीदार भी वही लोग हों जिनके कंधे उस दुख में आपके साथ झुके थे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी स्मृति में यह स्पष्ट रखना चाहिए कि कौन से चेहरे तब गायब थे जब उसे सहारे की जरूरत थी, और कौन से चेहरे तब भी खड़े थे जब दुनिया पीठ फेर चुकी थी। सफलता का असली मूल्य वही समझ सकता है जिसने उसे पाने के लिए रिश्तों का छल्ला जाना, अपनों का तिरस्कार और समाज का उपहास झेला हो। इसलिए चाणक्य की यह नीति बताती है कि सफलता के बाद मिलने वाले संबंधों की परख उसी कसौटी पर की जानी चाहिए जिस पर संघर्ष के समय आप खुद खरे उतरे थे। क्योंकि जो लोग आपकी कामयाबी की रोशनी में आकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं, वे वही लोग हैं जो पहले आपकी असफलता की छाया से भी डरते थे। ऐसे में बुद्धिमान वही है जो अपने संघर्ष के द्वार की स्मृति को कभी धुंधला नहीं पड़ने देता और चाणक्य का अनुसरण करते हुए अपने जीवन से उन लोगों को बाहर कर देता है जो केवल अवसर की गंध से प्रेरित होकर पास आते हैं। नीति 37। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में सफल होता है या समाज में उसका नाम होने लगता है, तो वह अपने पुराने संपर्कों और रिश्तेदारों की नजरों में अचानक एक उपयोगी संसाधन बन जाता है। अब वे लोग जो कभी उसकी उपेक्षा करते थे, उसे तुच्छ समझते थे या उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसे हमारा अपना बताकर उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यही समय होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रशंसा असली नहीं होती बल्कि स्वार्थ से भरी होती है। इन रिश्तेदारों और पड़ोसियों का मकसद आपकी सफलता का लाभ उठाना होता है, न कि आपको सच्चे दिल से सम्मान देना। चाणक्य की दृष्टि में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो अवसर के अनुसार अपना चेहरा और व्यवहार बदलते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो वे गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ सम्मान, पैसा या पहुंच आती है तो वे आपको घेरने लगते हैं। वे आपसे काम निकालने के लिए आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, आपकी बातों से सहमति जताते हैं और आपको यह भ्रम देने की कोशिश करते हैं कि वे सदा से आपके शुभचिंतक थे। लेकिन चाणक्य सावधान करते हुए कहते हैं कि यह दिखावटी अपनापन ही सबसे घातक जाल है, क्योंकि यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से बांधकर उसके निर्णयों पर असर डालता है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके करीब आकर आपकी सूझबूझ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके हितों के लिए निर्णय लेने लगें। वे आपके आसपास के असली शुभचिंतकों को आपसे दूर करने की चाल चलते हैं और आपको यह महसूस कराते हैं कि उनके बिना आप अधूरे हैं। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि जो लोग आपकी सफलता से पहले आपके साथ नहीं थे, वे आपके जीवन के अधिकार में भागीदार बनने के हकदार नहीं हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन के उत्थान के समय, उतार के समय को न भूले। जो रिश्तेदार या पड़ोसी केवल अपनी सुविधा के अनुसार आपके करीब आते हैं, उन्हें सादगी से नम्रता दिखाइए, पर अपने फैसलों में उन्हें स्थान मत दीजिए। क्योंकि चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति समय और सम्मान है, और यह केवल उन्हें देना चाहिए जो आपकी असफलता में भी आपके साथ खड़े थे, न कि उन्हें जो केवल आपके शिखर पर चढ़ने की सीढ़ी बनना चाहते हैं। नीति 38।
समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में तभी सक्रिय दिखाई देते हैं जब उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है, और इनमें सबसे आगे होते हैं कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो ऊपर से तो आपके सुख दुख में भागीदार बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनके दिल में आपकी तरक्की को लेकर ईर्ष्या और असुरक्षा होती है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी भी प्रगति करता है तो सबसे पहले वही लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं जो पहले उसके सबसे करीबी थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यह व्यक्ति उनके नियंत्रण में नहीं रहा। वे आपके बारे में समाज में गलत धारणाएं फैलाने लगते हैं, आपकी मेहनत को भाग्य का खेल बताने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो लोग आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करते हैं और आपकी उपस्थिति में आपकी प्रशंसा करते हैं, वे सबसे घातक होते हैं, क्योंकि वे आपके शत्रु नहीं बल्कि नकाबपोश होते हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी करें तो चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपके आसपास कौन आपके सच्चे समर्थक हैं और कौन केवल लाभ उठाने वाले। जो लोग आपके साथ केवल तभी खड़े होते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है, लेकिन आपकी तरक्की को देखकर चुपचाप अलग हो जाते हैं, वे आपके अपने नहीं हैं। असली रिश्तेदार या पड़ोसी वही होता है जो आपकी सफलता को देखकर खुश हो, उसमें हिस्सा ना मांगे बल्कि आपके और बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। चाणक्य की इस नीति के अनुसार जीवन में रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, व्यवहार से मापी जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर नहीं सोच सकता तो उससे अधिक उम्मीद रखना मूर्खता है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने व्यवहार से सभी से शिष्टता बनाए रखें, लेकिन अपने निर्णयों और विचारों में केवल उन्हीं को शामिल करें जिन्होंने आपके संघर्ष के दिनों में भी आपके सपनों पर विश्वास रखा था। यही चाणक्य की दूरदर्शिता है, मित्र और मुखौटे में फर्क पहचानना और उसी अनुसार अपनी जीवन नीति तय करना। नीति 39। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने की सोचते हैं, जैसे नौकरी बदलना, नया व्यवसाय शुरू करना, किसी रिश्ते से बाहर निकलना या अपने सपनों के पीछे भागना, तो सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार और पड़ोसी ही होते हैं जो आपको डराने और रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, सोच लो, बहुत रिस्क है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने बड़े फैसले अकेले मत लो, लोग क्या कहेंगे। और इस तरह वे आपके आत्मविश्वास को जड़ से हिला देना चाहते हैं। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो लोग आपके आत्मबल को कमजोर करें, वे आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते, चाहे उनका खून से रिश्ता हो या वर्षों पुराना परिचय। कई बार ये लोग आपकी चिंता के बहाने आपको अपने दायरे में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आपने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे और वे पीछे छूट जाएंगे। चाणक्य समझाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इन नकारात्मक और सीमित सोच वाले लोगों से मानसिक दूरी बनानी जरूरी होती है। जो लोग आपकी योजनाओं को असंभव और आपके सपनों को बेवकूफी बताते हैं, वे दरअसल अपनी असफलताओं का बोझ आप पर डालना चाहते हैं। ऐसे में चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने निर्णयों को गुप्त रखें जब तक वे परिणाम देने न लगें, और तब तक किसी से अनुमोदन या समर्थन की अपेक्षा न करें। जो लोग आपको रोकना चाहते हैं, उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपकी सफलता को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं होते। यदि आप हर बार उनकी स्वीकृति लेंगे तो जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। चाणक्य की दृष्टि में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता ही एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि आप यह सीख गए कि कब, किससे और कितना संवाद करना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए जब अगली बार कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको आपके सपनों से पीछे खींचने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए, उनका धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो केवल आपकी सीमाएं याद दिलाए वह मित्र नहीं, एक अदृश्य कारागार है। नीति 40। कभी कभी जीवन में जब आप कुछ अलग करने की सोचते हैं, जैसे किसी नए शहर में बसना, कोई नया करियर चुनना या अपनी पुरानी जिंदगी को बदलना, तो सबसे पहले जो लोग विरोध में खड़े होते हैं वे होते हैं आपके अपने रिश्तेदार और पड़ोसी। वे आपको बार बार यह जताने की कोशिश करते हैं कि आप गलत कर रहे हो, कि आप अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे, कि समाज आपको तिरस्कृत करेगा, और वे आपको अपराध बोध से भर देते हैं।
चाणक्य इस नीति में समझाते हैं कि यह समाज केवल उसी व्यक्ति को अपनाता है जो उसकी शर्तों पर चलता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी अलग राह पर चलने का साहस करते हैं तो यह समाज आपको विद्रोही घोषित कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकता, वह जीवन भर गुलाम ही बना रहता है, कभी रिश्तों का, कभी पड़ोसियों की सोच का, कभी समाज की झूठी प्रतिष्ठा का। ऐसे में जब आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं और आपके अपने ही आपके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएं, तो चाणक्य की नीति है कि उन्हें समझाने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो और परिणामों से उन्हें उत्तर दो। जब आपका निर्णय सफल होगा, तब वही लोग आपके समर्थन में खड़े होंगे जो आज आपको कोस रहे हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर दूसरों की सहमति लेकर आगे बढ़ता है, वह कभी भी स्वयं के आत्मविश्वास को विकसित नहीं कर पाता, और यही कारण है कि वह हर परिस्थिति में दूसरों पर निर्भर रहता है। रिश्तेदार और पड़ोसी कभी कभी आपकी नीयत को नहीं समझते, वे केवल आपकी चाल में कमी खोजने आते हैं, और यदि आप हर बार उन्हें सफाई देने बैठ जाओगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसीलिए चाणक्य की यह नीति यही सिखाती है कि अपने विचारों को मजबूत बनाओ, अपने निर्णयों को स्पष्ट रखो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर वक्त तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत रखता है, चाहे वो रास्ता कांटों से भरा क्यों न हो। नीति 41। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है, कोई सफलता, कोई बड़ा निर्णय, कोई नई शुरुआत, तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों की आंखों में ईर्ष्या की आग जलने लगती है, जो बाहर से तो मुस्कान के साथ बधाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ नकारात्मकता और अफवाहें फैलाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मित्र का मुखौटा पहनकर आपके आसपास रहता है और आपकी हर गतिविधि पर निगाह रखता है। वह आपके घर आने जाने वालों को नोट करता है, आपकी आर्थिक स्थिति पर चर्चा करता है और समाज में आपके बारे में तरह तरह की झूठी कहानियां फैलाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इन लोगों की चालें बहुत महीन होती हैं। वे आपके परिवार के बीच गलतफहमियां फैलाते हैं, आपकी सफलता को शक की निगाहों से देखने लगते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि आपने कुछ गलत तरीके से सफलता पाई है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप इन लोगों को समय पर पहचान कर उनके मुंह पर ताले नहीं लगाओगे, तो एक दिन यही लोग आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे। इसलिए चाणक्य की यह नीति स्पष्ट है, अपने घर की बातों को सीमित लोगों तक रखें और यदि संभव हो तो किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता की जानकारी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से तब तक छुपा कर रखें जब तक वह स्वयं स्पष्ट न हो जाए। इससे आप अनावश्यक ईर्ष्या, टांग खिंचाई और षड्यंत्रों से बच सकते हैं। याद रखिए, जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं वही अक्सर पीठ पीछे सबसे जहरीली बातें करते हैं। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि यदि आप हर बार ऐसे लोगों के जवाब देने बैठेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आपकी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए चुप रहना, सतर्क रहना और अपने कार्यों से उत्तर देना ही सबसे श्रेष्ठ नीति है। अपनी सफलता की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसकी प्राप्ति, और इसके लिए अपने आसपास छुपे बैठे नकाबपोशों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। यही चाणक्य की दूरदृष्टि है। शत्रु की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी नजरों से करना सीखो। नीति 42। जब आपके जीवन में थोड़ी सी भी आर्थिक प्रगति होती है, जैसे आपने एक नई बाइक ले ली, घर में मरम्मत करवा ली, बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया या कोई नया काम शुरू कर दिया, तो कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी अचानक आपको घूरने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, जैसे मानो आप पर शक कर रहे हों। चाणक्य कहते हैं कि यही वो लोग होते हैं जिनकी नजरें आपके सुख पर नहीं बल्कि आपकी जेब पर होती हैं। वे खुद मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी तरक्की उन्हें चुभती है क्योंकि वह उन्हें उनकी खुद की नाकामी का एहसास दिलाती है। चाणक्य समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल आपकी संपत्ति, आपकी खरीदारी या आपके रहन सहन को देखकर आपके बारे में धारणा बनाता है, वह मित्र नहीं हो सकता।
ऐसे लोग केवल आपकी कमजोरियों का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही उन्हें कोई मौका मिलता है वे आपको समाज में नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वे आपके बारे में झूठ फैलाते हैं कि शायद आपने गलत तरीकों से पैसे कमाए हैं या आपने किसी को धोखा देकर यह सब हासिल किया है। चाणक्य की नीति है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो, लेकिन टकराव मत करो, क्योंकि इनसे बहस करके आप खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लोगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने जीवन की निजी बातों को सार्वजनिक करने से बचो और जब भी कोई आपसे आपकी संपत्ति, आमदनी या योजनाओं के बारे में अनावश्यक पूछताछ करे तो मुस्कुराकर विषय बदल दो। चाणक्य कहते हैं कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि इससे सामने वाले को यह आभास हो जाता है कि आप मूर्ख नहीं हो जिसे जैसे चाहे वैसे घुमा लिया जाए। याद रखो, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपके सुख के पीछे की जानकारी ले सकें और उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दूसरों को सुना सकें। इसलिए यदि आप शांति और सफलता से जीना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति, योजनाएं और निजी संघर्ष केवल उन तक सीमित रखो जो वाकई आपके भले के लिए सोचते हैं। यही चाणक्य की दूरदर्शी नीति है। अपने सुख को छिपाना भी एक कला है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक सच्चा दिल नहीं होता। नीति 43। बहुत से लोगों ने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जब भी उनके घर में कोई विवाद या झगड़ा होता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच का हो, माता पिता से मनमुटाव हो या बच्चों की किसी हरकत को लेकर, तो यह बात सीधी पड़ोसियों या रिश्तेदारों तक कैसे पहुंच जाती है ये समझ नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि यही वह सबसे बड़ी भूल होती है जो हम अक्सर करते हैं, यानी अपने घर के झगड़ों को दूसरों के सामने जाहिर करना। पड़ोसी और रिश्तेदार जो आपकी निजी समस्याओं को समझने का ढोंग करते हैं, वही अक्सर इन्हीं बातों को समाज में गप्प के रूप में फैलाकर आपका मजाक बनाते हैं और आपकी कमजोरी को अपने मनोरंजन का जरिया बना लेते हैं। चाणक्य की यह नीति अत्यंत स्पष्ट है। घर के झगड़े घर में ही सुलझाने चाहिए, क्योंकि बाहर बताने से समाधान नहीं, केवल अपमान मिलता है। लोग आपके दुख में शामिल होने के नाम पर केवल यह जानना चाहते हैं कि आपकी स्थिति कितनी खराब है, ताकि वे अपने मन को तसल्ली दे सकें कि वे आपसे बेहतर हैं। कई बार तो ये लोग आपके परिवार के एक सदस्य को दूसरे के खिलाफ भड़काकर दरार को और गहरा कर देते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि परिवार का सम्मान केवल तभी बना रह सकता है जब उसके अंदर की समस्याएं घर की चार दीवारी में सीमित रहें और उन्हें शांति व समझदारी से सुलझाया जाए। जो व्यक्ति अपने घर के मसलों को हर किसी से साझा करता है, वह अनजाने में अपने रिश्तों को सार्वजनिक बहस का विषय बना देता है और फिर समाज में उसके परिवार की कोई गरिमा नहीं रह जाती। चाणक्य यह भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में जितना बोलोगे उतनी अधिक गलतफहमियां जन्म लेंगी, इसलिए जितना हो सके उतना कम बोलो और अधिक समझो। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़े भी तो वह कोई समझदार और भरोसेमंद हो, नॉट कोई पड़ोसी या रिश्तेदार जो केवल तमाशा देखना चाहता हो। याद रखो, रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी मदद तभी करेंगे जब उन्हें खुद कोई लाभ दिखे, वरना वे आपकी परेशानियों को सिर्फ मसालेदार कहानी बनाकर दूसरों को सुनाते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति अपनाओ। अपने परिवार के भीतर उठी लहरों को बाहर की आंधियों तक मत पहुंचने दो, क्योंकि समुद्र की गहराई की रक्षा तभी होती है जब उसके तूफान बाहर न झांके। नीति 44। जब कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई बड़ा नुकसान होता है या आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, तब आपको लगता है कि आपके अपने रिश्तेदार और पड़ोसी आपके दुख को समझेंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपका सहारा बनेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दुख की घड़ी में जो व्यक्ति सबके सामने अपने हालात को रो रो कर बताता है, वह केवल अपने अपमान को आमंत्रित करता है। लोग आपके आंसुओं की गहराई नहीं, आपके कमजोर होने की हदें नापते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार जो ऊपर से सहानुभूति जताते हैं, वही अक्सर आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आपके खिलाफ चालें चलते हैं। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुख की बातों को केवल उन तक सीमित रखना चाहिए जो वास्तव में समाधान देने में सक्षम हों, न कि केवल सुनकर आगे फैलाने वाले हों। बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपके दुख को देखकर अंदर से खुश होते हैं, क्योंकि आपकी पीड़ा उन्हें अपने जीवन से संतुष्ट होने का एहसास दिलाती है।
वे आपको सलाह के नाम पर डराते हैं, आपकी असफलता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने पेश करते हैं और आपको सामाजिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों से सहानुभूति मांगता है वह खुद को मानसिक रूप से कमजोर बना लेता है और समय आने पर कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठा पाता। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो उसे अपने आत्मबल से सहो, अपने सबसे करीबी और समझदार व्यक्ति से मार्गदर्शन लो और शेष दुनिया के सामने सिर्फ मुस्कुराओ। मुस्कान आपकी ताकत है और यही ताकत आपके विरोधियों को भ्रमित करती है। जब आप अंदर से टूटे हों लेकिन बाहर से स्थिर और सामान्य दिखो, तब असली ताकत वही होती है, क्योंकि तब आपके विरोधी भी तय नहीं कर पाते कि आप वाकई हार चुके हो या फिर नई रणनीति बना रहे हो। यही चाणक्य की गूढ़ नीति है। अपनी कमजोरी को सार्वजनिक मत बनाओ, क्योंकि दुनिया उसे हथियार बना लेती है। अपने दुहक को सहना सीखो, क्योंकि समय आने पर वही दुख आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकता है और आपको दूसरों से नहीं खुद से जीत दिला सकता है। नीति 45। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी काम में सफल हो जाते हैं या जब आपके बच्चे कुछ बड़ा हासिल करते हैं, जैसे नौकरी लग जाती है, विदेश चले जाते हैं या किसी बड़ी परीक्षा में टॉप कर लेते हैं, तो आप इस खुशी को अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से साझा करने लगते हैं, ये सोचकर कि वे भी आपकी खुशी में शामिल होंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा आपके सुख में सहभागी नहीं होता, बल्कि बहुत बार वही लोग आपकी सफलता की खबर सुनते ही भीतर से जलने लगते हैं और उस जलन को छिपाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ लेते हैं। वे आपके बच्चों के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सिफारिश से नौकरी मिली होगी या देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता बेहद खोखली होती है। वे खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाए, इसलिए दूसरों की तरक्की उन्हें हमेशा चुभती है। वे आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते और फिर समाज में धीरे धीरे आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। चाणक्य की सलाह है कि जीवन में जब भी आपको कोई बड़ी सफलता मिले तो उसे चुपचाप जियो, उस पर शोर मत मचाओ। जो लोग वास्तव में आपके अपने हैं उन्हें तो बिना बताए भी आपकी खुशी में आनंद मिलेगा, और जो नहीं हैं उन्हें बताकर आप अपने लिए समस्याएं ही खड़ी करोगे। पड़ोसी और रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने से आपको बधाई देंगे लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या से भरी बातों का अंबार लगा देंगे। वे आपके हर कदम पर नजर रखेंगे, आपकी गलतियों की तलाश करेंगे ताकि एक मौका मिलते ही आपका मजाक बना सकें। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सफलता को गुप्त रखो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपने हर अच्छे काम की घोषणा करता है वह अनजाने में अपने चारों ओर नकारात्मक लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेता है। चाणक्य की यह नीति अत्यंत प्रभावशाली है। जब तक कोई काम पूरा न हो तब तक उसके बारे में किसी से कुछ मत कहो, और जब वह हो जाए तब भी केवल उतना बताओ जितना जरूरी हो। यही जीवन की असली बुद्धिमानी है। नीति 46। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े निर्णय को लेने की सोचता है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, नौकरी बदलना या घर खरीदना, तो वह अपने कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों से सलाह लेता है। परंतु चाणक्य कहते हैं कि अक्सर ये सलाह दिल से नहीं बल्कि स्वार्थ से दी जाती है। पड़ोसी और रिश्तेदार जो आपके हितैषी नहीं होते, वे आपकी असफलता की कामना करते हैं और इसलिए आपके निर्णयों को कमजोर करने के लिए कई तरह के संदेह और डर पैदा करते हैं। वे आपको भयभीत करने के लिए कहते हैं कि यह काम मुश्किल है, यह गलत समय है या तुम यह नहीं कर पाओगे, ताकि आप निर्णय लेने से डर जाओ और उनका मनचाहा परिणाम आए। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने फैसलों में दूसरों की हर बात मानने लगोगे तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। कई बार ऐसे लोग आपको अपनी सीमित सोच और अनुभव से बांधकर आपके सपनों को कुचल देते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति है कि निर्णय लेने से पहले बुद्धिमानी से सोचो, लेकिन अपने दिल की सुनो। अपने मन के विश्वास और आत्मविश्वास को मत तोड़ो। यह जरूरी नहीं कि हर सलाहकार आपकी भलाई चाहता हो।
वास्तविक मित्र और परिवार वे होते हैं जो आपकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और कठिन समय में भी आपका समर्थन करते हैं, न कि वे जो हर पल आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर आपके पीछे आपकी कमजोरी और असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं ताकि आप समाज में कमजोर दिखो। इसीलिए जब भी कोई बड़ा फैसला करो तो उसे चुपचाप सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ लो। जरूरत पड़े तो केवल उन लोगों से राय लो जिन पर आप भरोसा करते हो, न कि हर उस इंसान से जो आपके जीवन में बस एक अवरोध बनकर बैठा हो। चाणक्य की यह नीति आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है, क्योंकि अपने फैसलों पर दृढ़ रहना ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति दूसरों के दबाव में आकर अपने निर्णय बदलता रहता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए दूसरों की बातों में मत आओ, अपनी बुद्धि और हिम्मत से जीवन में कदम बढ़ाओ। नीति 47। जब भी जीवन में कोई नया संबंध बनता है, चाहे वह परिवार के अंदर हो या पड़ोस में, तो शुरुआत में सब कुछ सुंदर और सहायक लगता है, लेकिन समय के साथ ही कई बार यही लोग आपके लिए समस्या बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों का ढोंग करते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ी उलझनों में बदल देते हैं। वे आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपके अच्छाइयों को न देखकर केवल कमियों पर ध्यान देते हैं और दूसरों को आपके बारे में गलत फहमियां फैलाने का मौका देते हैं। कई बार देखा गया है कि पड़ोसी और रिश्तेदार बिना वजह आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद अपने आप को ऊपर उठा सकें। चाणक्य इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे आपके प्रति कोई वास्तविक स्नेह नहीं रखते, बल्कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतता है। वह किसी भी छोटी बात को हवा नहीं देता और न ही अपने निजी मामलों को खुला छोड़ता है। अपने रिश्तों में दूरी और सीमा तय करना सीखो, ताकि कोई भी आपके निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके। चाणक्य की यह नीति है कि हर व्यक्ति को अपने परिवार और पड़ोस में केवल उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना कि वह अपने अनुभव और समझ से सही समझता हो। विश्वास का दुरुपयोग करने वालों से दूर रहना ही बेहतर है। जब आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके जीवन में केवल बाधा और परेशानी लेकर आते हैं, तो उनसे दूरी बनाना आपकी मजबूती का संकेत होता है, न कि कमजोरी का। चाणक्य के अनुसार जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे अंततः स्वयं भी अपमानित होते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहो, अपनी सीमा तय करो और अपने लिए सही वातावरण बनाओ जहां आप बिना भय के खुश रह सको। यह नीति आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपको मजबूत बनाकर जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी देती है। नीति 48। जब जीवन में हम अपने संबंधों को लेकर संवेदनशील हो जाते हैं, तो अक्सर हम अपने कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे आपके करीब होते हुए भी आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे लोग जो आपके सुख दुख में दिखावे के लिए साथ देते हैं, असल में वे आपकी ताकत को देखकर डरते हैं और आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं, ताकि मौका मिलते ही आपको गिरा सकें। ये लोग आपके अंदर के विश्वास को तोड़ने के लिए आपके छोटे छोटे शब्दों और कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने पेश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी बड़ी उपलब्धि या समस्या के बारे में बात करते हैं, तो वही रिश्तेदार और पड़ोसी पीछे जाकर उसे गलत रंग देते हैं और आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं। चाणक्य की इस नीति का सार यह है कि किसी को भी अपनी भावनाओं का पूरा हाल बताना बुद्धिमानी नहीं है, खासकर उन लोगों को जो आपके जीवन में केवल दिखावा करते हैं। जो लोग आपके स्वार्थी होते हैं, वे आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको अपने दिल की गहराइयों को केवल उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिन पर आप पक्का भरोसा करते हैं, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिश्तों में दूरी और सीमा निर्धारित करना सीखना चाहिए, ताकि आपके निजी और महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी गलत हाथों में न जाए। चाणक्य कहते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखो, दूसरों के सामने कभी भी पूरी बात न कहो, क्योंकि इस तरह आप खुद को कमजोर करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने भावनात्मक रहस्यों को सुरक्षित रखता है और केवल आवश्यक बातों को साझा करता है। पड़ोस और रिश्तेदारों में कई बार ऐसा होता है
कि वे आपकी सफलता देखकर जलते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप शांत रहते हो और अपना काम बिना किसी को बताए करते हो तो आपके विरोधी भी हतप्रभ रह जाते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपने संबंधों को इस तरह संभालो कि आपकी भावनाएं और निर्णय दूसरों के स्वार्थ का शिकार न हो। यही जीवन में स्थिरता और सच्ची शक्ति का मार्ग है। नीति 49। किसी भी समाज में जब आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप उनकी असलियत को समझें, क्योंकि हर कोई आपके लिए हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी जब केवल स्वार्थ की दृष्टि से आपके साथ होते हैं तो वे आपके दुख और तकलीफों में आपकी सहायता करने की बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को पकड़कर अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ साजिश रचते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपके मेहनत और सफलता को देखकर जलते हैं और आपके कंधों पर गलत आरोप लगाकर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चाणक्य यह नीति देते हैं कि हमेशा सतर्क रहो और हर किसी को अपना मित्र न समझो। जो व्यक्ति बिना वजह आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाए, उसके साथ संबंध सीमित रखो। अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो। रिश्तों की इस जटिल दुनिया में अति भावुक होकर हर किसी को अपनाना भारी पड़ सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो समझदारी से अपने रिश्तों का चयन करता है और जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाता है। पड़ोसी और रिश्तेदार जो आपके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराओ और अपनी निजता का सम्मान कराना सीखो। यदि आप अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं करोगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए अपने चारों ओर सही लोगों का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, वे आपके दुखों को नहीं समझेंगे और न ही आपकी मदद करेंगे। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक, विश्वसनीय और समझदार लोगों को ही रहने दो ताकि तुम्हारा मन शांत और जीवन खुशहाल रहे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में विवेक और सावधानी जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने रिश्तों को समझदारी से संभालता है वही समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। नीति 50। जीवन में जब भी आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ संबंध बनाते हैं तो चाणक्य का आदेश है कि हमेशा उनकी नीयत और स्वभाव को समझने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए हितैषी नहीं होता। कई बार देखा गया है कि वही लोग जो आपके सबसे करीब होते हैं, वे आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे लोगों का असली चेहरा वक्त के साथ सामने आता है जब वे आपके निजी मामलों में दखल देने लगते हैं, आपकी बातों को गलत तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इन स्वार्थी और छलपूर्ण व्यक्तियों से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी सोच केवल अपनी भलाई तक सीमित होती है और वे आपकी तकलीफों में आपका साथ देने की बजाय उनका फायदा उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को इस्तेमाल करता है वह कभी भी आपके सच्चे हित में नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करता, बल्कि समझदारी से उन लोगों को चुनता है जिन पर भरोसा किया जा सके। साथ ही अपने रिश्तों में सीमा और दूरी बनाए रखना भी जरूरी है ताकि कोई आपकी कमजोरियों का फायदा न उठा सके। अगर आप अपने निजी मामलों को हर किसी के सामने खुलकर रखेंगे तो लोग उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आपकी छवि को खराब करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार के धोखेबाज और स्वार्थी लोगों से बचने के लिए आपको अपने जीवन में संयम, समझदारी और सावधानी की जरूरत है। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ उचित दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर उनसे दूरी बनाना भी सीखें, क्योंकि आपकी शांति और सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों को समझदारी और विवेक से निभाना चाहिए ताकि जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहे। जब आप अपने आसपास के लोगों की सच्चाई को पहचान लेते हैं तो आप उनसे बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और किसी भी झूठे रिश्ते से खुद को बचा सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।